और जंग के बीच ट्रंप ने ईरान के 120 घंटे का समय और दे दिया है। जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। अगले 5 दिन ईरान के पावर प्लांट पर हमले नहीं करेंगे, ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और ईरान को 120 घंटे का समय और दिया गया है। तो इस पूरे युद्ध के दौरान जो अगर आप इनकी बात करें ट्रंप की, तो उनकी तरफ से लगातार जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो ज़रूर की गई है, लेकिन ट्रंप ने भी जब जब जो कहा है उसका जवाब ईरान की तरफ से भी दिया गया है। और कुल मानकर अगर आप ये चलें तो अब तक इस युद्ध में जिस तरीके से ईरान की मौजूदगी रही है वो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के शायद सोच से परी थी। और इस बीच आपको बता दें कि जो समय है वो दिया गया है और अगले 5 दिन ईरान के पावर प्लांट पर हमले नहीं करेंगे, ये बात ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। हालांकि इससे पहले जब कहा गया कि सीज फायर करे तो ईरान की तरफ से कहा गया कि हमें सीज फायर नहीं चाहिए, बल्कि परमानेंट ये बंद होना चाहिए और हमें मुआवजा चाहिए और साथ ही साथ हमें ये भी आश्वासन चाहिए कि हमारे पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब जंग के बीच ट्रंप ने ईरान को समय दिया है और जो ट्रंप हैं उनका बड़ा बयान भी सामने आया है। अगले 5 दिन ईरान के पावर प्लांट पर हमले नहीं करेंगे, ये भी ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और ईरान को 120 घंटे का और समय दिया गया। अब देखना तो ये है कि ये जो समय दिया गया है इसमें क्या कुछ अब ईरान की तरफ से जो सामने है वो आएगा और क्या ईरान इस बात के लिए मानेगा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि ईरान लगातार जवाब देता रहा है और ईरान जो है वो लगातार ये कहता रहा है कि जिस तरह से परिस्थितियां आई हैं हमने उसका जवाब दिया है और आगे भी देते रहेंगे। ईरान कहीं से भी आपको बता दें कि झुका नहीं है। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई और जिस तरीके से ईरान का जवाब सामने आया वो शायद उम्मीद कहीं ना कहीं ट्रंप ने नहीं की थी, इजराइल ने नहीं की थी। और अब आपको बता दें कि इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए जो ट्रंप हैं उन्होंने एक तरह से कहा जा रहा है कि समय दिया है 120 घंटे का, लेकिन इस 120 घंटे में ईरान की तरफ से क्या किया जाएगा ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्या ईरान इस समय को लेगा, मानेगा और क्या उसकी तरफ से भी जो हमले हैं वो बंद रहेंगे, ये देखना अपने आप में खास है। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह की कोई भी घटना जो है वो सामने आएगी। ईरान लगातार जवाब देता रहा है और आपको बताएं कि ट्रंप ने ईरान को वक्त ज़रूर दिया है, लेकिन इस वक्त के पीछे अब ईरान की तरफ से क्या जवाब आएगा ये समझना होगा। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की भी जो बातें हैं वो भी सामने आई हैं। और आपको बता दें इससे पहले डिमोना शहर पर हमले से इजरायली डिफेंस जो है उसकी पोल भी खुलती हुई नजर आई और थार्ड से लेके और आयरन डोम तक इन सबका इस्तेमाल कर लिया गया है अब तक। और इजराइल के सबसे सुरक्षित इलाके में उसका मुख्य परमाणु रिसर्च सेंटर जो माना जाता है डिमोना, वहाँ पर भी आपको बता दें कि जो ईरान है उसकी तरफ से हमले हुए हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि हमले जो है वो ईरान की तरफ से भी लगातार होते हुए नजर आए हैं और लगातार जो इजराइल है वो ये कह रहा है कि ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहे। तो आप समझ लीजिए कि आखिरकार क्या कैलकुलेशन इजराइल की रही है ईरान को लेकर, क्या कैलकुलेशन अमेरिका ने की थी ईरान को लेकर। और अजय जांडियाल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय देखिए, युद्ध के बीच में ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, इजराइल लगातार ये मान रहा है कि हम ईरान के मिसाइल नहीं रोक पाए, लेकिन इन सब के बीच जो ट्रंप ने समय दिया है उससे क्या संदेश माना जाए? देखिए, कहीं ना कहीं सवाल अब इस चीज को लेकर है कि ट्रंप जो 48 घंटे का समय दे रहे थे अब उसे अचानक से 120 घंटे अगर कर दिया गया है तो उसके पीछे की वजह क्या है। क्या ट्रंप भी समझ रहे हैं कि जिस तरीके से जवाबी कार्रवाइयां ईरान की तरफ से चल रही हैं, चाहे वो इजराइल पर, तेल अवीव और तमाम इलाकों पर हमले हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया या जो बाकी देश हैं उन पर जवाबी कार्रवाइयां कर जो है वो ईरान ने जो है वो जवाबी कार्रवाइयां की हों, ये तमाम चीजें हैं। और या फिर
ट्रम्प जो है एक खुद समय जो टाइम बाइंग कर रहे हैं ताकि वो एक बड़ा बेहतर जो है वो अटैक ईरान पर कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रम्प का जो प्लान है या ट्रम्प का जो कहना है कि वो न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएंगे, इसके मायने साफ हैं कि शायद ट्रम्प फिर मन बना चुके हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इस चीज को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला किया था, तब भी जो है कहीं ना कहीं पहले वार्निंग और उसके बाद एक बड़ा हमला करके दो बड़े शहरों को निशाना बनाया था। तो ये क्या खाली एक धमकी से माना जाए, ट्रम्प टाइम बाइंग कर रहे हैं, या फिर सचमुच न्यूक्लियर जो साइट्स हैं ईरान की उसको निशाना बनाने को लेकर पूरी प्लानिंग जो है वो अमेरिका की तरफ से कर ली गई है, ये अब देखना होगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए अजय, ये बात भी है कि जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक कहीं से भी ईरान कमजोर नहीं लगा है। और टीपी त्यागी सर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कर्नल रिटायर्ड। बहुत स्वागत है सर आपका, डिफेंस एक्सपर्ट भी है सर। ये जो पूरी परिस्थिति है इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो टाइम दिया जा रहा है ट्रम्प की तरफ से, इसको ईरान कैसे लेगा? क्योंकि ईरान को तो सीजफायर वगैरह से मतलब ही नहीं है, वो तो कह रहा है कि पूरा युद्ध खत्म होना चाहिए, साथ ही मेरे को मुआवजा भी दो, मतलब जो नुकसान हुआ है मेरा वो भी भरो, और ये भी बताओ कि आगे ऐसे युद्ध नहीं होंगे, ये गारंटी भी दो। नहीं, ईरान ने तो जो गारंटी मांगी है उसने तो कंपनसेशन भी मांगा है। खैर उसको तो छोड़िए, लेकिन अब दुनिया को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि पिछले 35 सालों से कितनी बड़ी तैयारी ईरान कर रहा था इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। वो जो बोलता था डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, अब वो ये भी कह रहा है कि अब हम जो हथियार निकालेंगे वो नए हथियार हैं और ये दुश्मन के लिए और ज्यादा मुश्किल पड़ेंगे। इधर ट्रम्प साहब ने 5 दिन और उसका टाइम बढ़ा दिया है। वो तो शुरू में ही समझ में आ रहा था, क्योंकि जो उसके डेस्ट्रॉयर्स हैं और जो उसका यूएसएस त्रिपोली है उसको वहां पहुंचने में समय लगेगा। तो वो अभी तो ऐसा है नहीं कि आपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को या अपने वारशिप को अमेरिकन कोस्ट से निकाला और वो तुरंत पहुंच जाएगा ईरान के कोस्ट के ऊपर, तो उसमें टाइम लगेगा। तो शायद इसलिए 5 दिन बढ़ाया है। लेकिन एक और डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि नेटो ने यू टर्न ले लिया है। नेटो नेटो की जो कंट्रीज अब तक ये कह रही थी कि हम इस युद्ध में नहीं है, हम अमेरिका के साथ नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने भी अमेरिका के इस एक्शन को सपोर्ट किया है। अब इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से तैयारियां अभी पूरी हैं और युद्ध और लंबा खींचने के आसार नजर आते जा रहे हैं। क्योंकि अगर पावर प्लांट पे हमला करने के लिए जो कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, ये भी तो जानना जरूरी है कि कितने एरिया के पावर प्लांट। ईरान का जो एरिया है वही 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। हर शहर में, हर छोटे बड़े शहर में वह पावर प्लांट है। एक आध दो नहीं है जी, थाउजेंड एंड थाउजेंड तो पावर प्लांट है। तो मान लीजिए कि 2 बड़े 4 बड़े पावर प्लांट के ऊपर हमला भी कर बिल्कुल दिया। सर, जो बातें कही गई अब देखना तो ये होगा कि इसका रिप्लाई किस तरीके से ईरान की तरफ से आता है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और अजय आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए बातचीत